हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पार्ट 2। ठीक है, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, पूरा रैप अप करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आप इसको प्रॉपर देखिएगा। और जिन बच्चों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देखते हुए आएँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, और बच्चों, कई बच्चे मुझे कमेंट में मैसेज कर रहे हैं कि लेक्चर सर बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इतना आराम आराम से चीज़ें समझाते हो और तो समझ में आता है। वरना हर जगह तो जल्दी जल्दी समझा के ख़त्म कर देते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट लिखवाते नहीं हैं। जल्दी जल्दी चीज़ों को रैप अप कर देते हैं, तो बहुत बच्चे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों, मैं आराम से ही समझाता हूँ। किसी भी चीज़ को जल्दीबाजी में समझाना का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको अगर जल्दी थोड़ा देखना हो तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 1.25 पे देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको तब भी समझ में आएगा, अच्छा ही समझ में आएगा। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हैं। बस कोई भी लेक्चर अगर देख रहे हैं तो पूरा देखिए, प्रॉपर देखिए, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। क्योंकि आधा अधूरा देखेंगे, आधा मेरा देखेंगे, आधा किसी और का देखेंगे, तो बच्चों वो चीज़ नहीं होगा, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको पूरा अच्छे से समझाऊँगा, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, चलो, उससे पहले गाइज, अगर जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। ठीक है, बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देख तो रहे हैं, वो पसंद कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सीए वाले जो भी बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। यहाँ पर मैं हर तरह की अपडेट आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, चाहे वो फाउंडेशन के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हो, सारी चीज़ें मैं प्रॉपर हेल्प करूँगा आप लोगों की। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जो भी जिनको भी डाउट है, काफ़ी ज़्यादा जो सीखना चाहते हैं, जिनको भी चैप्टर्स में डाउट है, वो उनका भी क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए गाइस शुरू करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो मैंने इसमें बता दिया था कि कौन से फैक्टर्स होते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है, जिसमें हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ख़त्म कर चुके हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न पढ़ चुके हैं, और रिस्क प्रीमियम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी दो तरह के होते हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक और डिस्काउंटिंग टेक्निक। ठीक है, उसमें आता है, कंपाउंडिंग टेक्निक में आता है फ्यूचर वैल्यू टेक्निक, और डिस्काउंटिंग टेक्निक में आता है प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, मैंने बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू अगर हम लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू अगर हम कुछ लगाते हैं तो उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी कुछ टाइम बाद, और 10% या कोई भी वट एवर रेट जो भी गिवन हो उस रिटर्न के साथ। ये मैंने फार्मूला बताया था आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल दिए थे समझाने के लिए, तो ये हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कंपाउंडिंग। ठीक है, जिसका मतलब होता है इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, नॉर्मल कंपाउंडिंग, हम ये फार्मूला लगता है जो हमने पढ़ा था। ठीक है, और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग जो हमारा सीए फाइनल में है, एसएफएम में, ये बहुत अपर लेवल है, ये इसकी अभी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो हम इस पर आएंगे नॉर्मल कंपाउंडिंग में। तो बच्चों, नॉर्मल कंपाउंडिंग का क्या है सिस्टम, हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, नॉर्मल कंपाउंडिंग के आगे हम लोग ख़त्म करेंगे चीज़ों को। नया पेज ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों, नॉर्मल कंपाउंडिंग में क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल कंपाउंडिंग होती है, इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें भी हमारी दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें क्या आती है सर, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एनुअल रेट। ठीक है, एनुअल रेट, और ये आती है हमारी इसमें आता है कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू अमाउंट। ठीक है, अब सर क्या होता है, ये कैसे होता है, देखो, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एनुअल रेट, एग्जाम्पल बैंक एफडी, आरओआई
10% per annum interest is compounded quarterly. तो सर ये क्या होता है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एनुअल रेट? ये आपने बताया नहीं, लिखवाने लग गए, क्या करने लग गए, समझाया नहीं। बच्चों देखो, अभी मैं समझा रहा था, चीज़ें लिखकर आपको अच्छे से समझाना चाह रहा था। देखो क्या होता है ये कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एनुअल रेट हमारा क्या होता है, ये हमारा बैंक में लगता है। मतलब जो उनकी परसेंटेज होती है वो कैसे निकलती है, उसको निकालने के लिए हमारा लगता है इफेक्टिव एनुअल रेट, मतलब बैंक एफडी का जो रेट होता है, जो हमारा रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, ROI होता है, वो 10% पर एनम है। मतलब वो जो रेट से हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट। इसका मतलब होता है इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। यही नहीं है कि रेट यही होता है, ठीक है। तो इस मतलब इसका यूज़ बैंक एफडी में किया जाता है। बैंक एफडी में इन जगहों पे, मतलब इसका एक एग्जांपल है कि इन जगहों पे इस रेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में लिखें तो क्या होगा, एनुअल इफेक्टिव रेट के बारे में अगर लिखा जाए तो क्या होगा, रेट एक्चुअली एक सेकेंड, हाँ, रेट एक्चुअली रियलाइज टू एन इन्वेस्टर बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। जिस रेट पे इन्वेस्टर को रियलाइज होता है कंपाउंडिंग के ज़रिए, मतलब बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट उसको मिलता है जिस रेट पे, उसको हम बोलते हैं EAR, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ EAR कैसे करते हैं सर, ये देखो अब यहाँ फॉर्मूला आ गया जो आपको ध्यान रखना होगा। कैलकुलेशन ऑफ EAR हम देखेंगे कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ EAR, आई होप ये विजिबल हो आपको, मेरे ख्याल से नहीं लग रहा कि आपको विजिबल होगा। कैलकुलेशन ऑफ EAR, कैलकुलेशन ऑफ EAR, इसका फार्मूला हम लिखेंगे 1 प्लस पीरियोडिक रेट M-1, ठीक है बच्चों। अब पीरियोडिक रेट क्या होता है सर, पीरियोडिक जो हमारा रेट है इक्वल टू स्टेटेड एनुअल रेट डिवाइड में M। अब सर M क्या होता है, M भी बता दीजिए। M जो होता है हमारा नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर एनम, ठीक है। स्टेटेड एनुअल रेट अपॉन में M और नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड पर एनम हमारा रेट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है कि अभी ये आपको नहीं उतना क्लियर होगा, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा प्रॉपर, तब आपको समझ में आएगा कि ये होता क्या है।
देखिए एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल नंबर 4। इफ़ क्वेश्चन में कैसे आपको गिवन होगा, कैसे क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। इफ़ पर एनम, इफ़ अगर रेट हमारा 6% है, वो बोलेगा कैलकुलेट EAR, इफेक्टिव एनुअल रेट, इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड, इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली और क्या है क्वार्टरली, ठीक है। अगर वो ऐसे बोलता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आंसर करेंगे हम इसका। चलिए सभी बच्चे कैलकुलेटर साथ में लेके मेरे साथ करेंगे, ठीक है। कोई भी बिना कैलकुलेटर लिए नहीं बैठेगा, क्या पता अगर मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी तो आप वही नोट कर लेंगे, इसलिए कैलकुलेट कर लेंगे सारे एग्जांपल। पीरियोडिक रेट माइनस एम, और फार्मूले को लिखेंगे, कोई भी स्किप नहीं मारेगा, कोई भी किसी भी चीज़ को करने का एक प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर चीज़ होती है, ठीक है, ताकि आप उसको याद कर सकें। फार्मूले लिखते लिखते भी आपको याद होते हैं, ठीक है, तो उसको स्किप ना करें। तो हमारा क्या है, ये 1 पीरियोडिक रेट कितना है हमारा दे रखा है 0.6, बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे होगा 0.6, 6%, 6/100, ठीक है। डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्यों, पहले हमें हाफ ईयरली बोला है, हाफ ईयरली मैंने बताया 1 ईयर में 6 मंथ्स होते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2 और ऊपर 2 लगाएंगे, ठीक है, और -1 रहेगा, ठीक है, ये मैंने बताया। अब देखो मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। EAR, इसको सॉल्व करना है 6.2 को +1, ये करिएगा, ऐसे करिएगा कैलकुलेटर पे और दबाइएगा इनटू इक्वल टू -1, ठीक है, तो आपकी परसेंटेज निकल आएगी। इसको हमेशा परसेंटेज में लेते हैं, मैंने यहाँ बताया ना, यहाँ मैंने हमेशा बताया कि ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज में आएगी, ठीक है, हमेशा। तो EAR हमारा आ जाएगा 6.09% पर एनम। बच्चे निकाल के देखेंगे, कईयों का नहीं भी आएगा तो वो सही से लगाएं इस फार्मूले को तो आएगा, ठीक है, बट आएगा ज़रूर, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, तो इसको कर सकते हैं। आई होप आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। तो वो क्वेश्चन में यही बोलेगा कैलकुलेशन ऑफ EAR इफ़ इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड, ठीक है, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, या कुछ भी बोल सकता है, मंथली, डेली, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से करना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैंने एक एग्जांपल लिया है जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद आ जाइए दूसरा एग्जांपल किसका था, क्वार्टरली का। तो क्वार्टरली में हम करेंगे 1 + 0.6 अपॉन में 4 आ जाएगा, क्वार्टर 4 होते हैं, -1, ठीक है। अब हमारा EAR कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा EAR आ जाएगा 3.13 पर एनम, ठीक है। तो ये है EAR का कॉन्सेप्ट, ओके, समझ गए बच्चों। तो ये हमारा EAR ख़त्म हो गया, ये बस इतना सा ही था, ठीक है। आगे हमारा आने वाला है, अब जो हमारा आने वाला है, आगे हमारा आने वाला है जो हमने किया था दूसरा पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मतलब सर, मतलब पहले हमने इसका मतलब ये है कि पहले हमने कैसे किया था, पहले हमने 1 ईयर वाला किया था, 3 इयर्स किया था, 2 इयर्स किया था एग्ज़ाम्पल में। अब यहाँ बोला है कि ईयर में नहीं होगा, मंथ में होगा, ठीक है।
अब ईयर में नहीं होगा, मंथ में होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एग्जांपल से मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मान लीजिए हमने ये लिया, हमने 10,000 रुपये लगाए शुरू में, ठीक है। 6 मंथ्स का टाइम है इस बार, ठीक है, और रेट हमारे पास 10% पर एनम। फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा यहाँ क्या है, इंटरेस्ट हमारा यहाँ इंटरेस्ट इज हमारा कंपाउंडेड मंथली है, ठीक है, कंपाउंडेड मंथली है। तो मान लीजिए फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू +1 R/n, ये फार्मूला था हमारा फ्यूचर वैल्यू निकालने का, है कि नहीं। तो हम सॉल्व कर देंगे इसे। 10,000 रखेंगे प्रेजेंट में, 1 + 0.10/m, मंथ इंटू में 6, ठीक है। तो हमारा जब भी मंथ्स में होगी चीज़ें तो कैसे सॉल्व करना है उसका फार्मूला मैं लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। जब भी मंथ में होंगी चीज़ें तो आपको ये फार्मूला लगाना है। बेसिकली चेंज कुछ भी नहीं है, वही है, बट नीचे m आ जाएगा, मैं आपको क्लियर करूँगा m क्या है, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा मंथली जब आपको निकालना होगा, मतलब जब वो बोलेगा कि आपको कैलकुलेशन करनी है फ्यूचर वैल्यू की मंथ्स में, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, जब मंथली निकालना होगा तो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये लगेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा ले लेते हैं कलर। प्रेजेंट वैल्यू 10,000 लगाया, 1 + 0.10/12, 12/6/12। ये बात समझ में आया। 12 इंटू में 6/12, ठीक है। मंथ्स कितने होते हैं टोटल, 12, तो हमने 12 से डिवाइड किया, और कितने मंथ्स पे बोला था, 6 बोला था, तो इसको हमने 6/12 किया। इसको हम सॉल्व करेंगे जब सभी बच्चे कैलकुलेटर साथ में रखेंगे, तो ये आएगा 10,000 इंटू में 1.05 सब बच्चे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 105 ठीक है। तो जब भी मंथली कंपाउंडेड एनुअली बोलेगा, मंथली कंपाउंडेड बोलेगा, तो हमको ऐसे निकालना होगा, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू। तो ये था। अब आगे हम लोग सीखेंगे, मैंने आपको अभी तक कुछ नहीं बताया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने वही पढ़ाया है जो पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया है, ठीक है। तो आप उसको देखते हुए आइएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने अभी तक कुछ नया नहीं बताया, वही चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। बस क्या है, कुछ चीज़ें अलग हो जा रही है, कुछ क्वेश्चंस अलग हो जा रहे हैं कि वो आपसे कैसे कैसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत घुमाता है, कभी वो मंथली दे देगा, कभी वो एनुअली दे देगा, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो आप इस चीज़ों को सेट करके जाइएगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। फार्मूला मैं हाथ के हाथ लिखाया जा रहा हूँ, मतलब लिखवा रहा हूँ, आप उसे तुरंत नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत शॉर्ट में आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ओके, चलिए आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट है हमारा दूसरा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज। सर ये क्या है, अब एग्जांपल से समझते हैं, हर एक चीज़ अब समझाऊंगा मैं आपको। देखिए, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप समझ रहे थे कि 10,000 लगाया प्रेजेंट में, फ्यूचर में कितना मिलेगा, मतलब कैश फ्लो कितना था, सिर्फ एक बार लगाया। हम एक बार थोड़ी लगा सकते, ज़रूरी है कि हम एक ही बार पैसा लगाएंगे। आप एक ही बार पैसा लगाओगे नहीं ना। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए पहले ईयर में, फिर 1,200 लगाए,
दूसरे ईयर में, फिर 500 हो गए, वो 500 लगाए थर्ड ईयर में, और लास्ट में लगाए 1700 फोर्थ ईयर में। तो बताइए प्रेजेंट वैल्यू सॉरी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, तो आपने ये किया, और रेट है आपका, रेट आपका है 10% पर एनम, ठीक है। तो फार्मूला लगा दीजिए, जो इसके फार्मूले हैं वो लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। कैसे होगा, 1000 1 + 0.10 उनमें 3 इक्वल टू 133 1, फिर आप 112 0 1 + 0.10 इक्वल टू में 1452, ठीक है। फिर आप आ जाइए 500 1 + 0.10 और में 550, और फिर आ जाइए 1700 1 + 0.10, ये 1700 ही होगा, ठीक है। इसका समअप कर दीजिए, इन सब का समअप करेंगे 5033 आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस फार्मूले लगाए, जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे, वैल्यू पुट कर दिए। आपके पास 3 ईयर था शुरू में जो आपने लगाया था, फिर 2 ईयर बचा, फिर लास्ट ईयर बचा, फिर 0, आपके पास कोई ईयर नहीं बचा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको ऐड कर दिया, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू आ गई, ठीक है। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, ये तो आपको पता ही था, ठीक है। बस क्वेश्चन में ऐसे घुमा के पूछ देगा आपसे। अब हम बात करेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट अगला कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल क्लास फ्लो। मतलब अब हम प्रेजेंट वैल्यू की बात करेंगे। अभी तक हम फ्यूचर वैल्यू में पैसा लगा रहे थे और प्रेजेंट वैल्यू में पैसा लगा रहे थे और फ्यूचर वैल्यू पहुंच रहे थे। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि फ्यूचर वैल्यू में ये होगा अगर, तो प्रेजेंट वैल्यू में कितना होगा, आज की डेट में कितना होगा, जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्यूचर वैल्यू निकालने से, ठीक है, कि आज के टाइम पे वैल्यू उसकी क्या होगी। तो सोचिए कि आप आप ये सब सीख रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं आज की डेट में। चाहे आप वो शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो बैंक इंटरेस्ट हो, तो आप सबका रेट आप आज निकाल सकते हैं इसी के ज़रिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। ये आपको वैल्यूएशन करना सिखा रहा है कि स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, करेक्ट प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। हमको अकाउंटेंट ही थोड़ी बनना लाइफ में, हमको एनालिस्ट बनना है, हमको अकाउंटेंट नहीं बनना। अकाउंटेंट तो वो करते हैं कि हाँ चलो बुक कीपिंग कर ली, अकाउंट संभाल लिए, ये कर लिए, बोले। हमको एनालिस्ट बनना है, हमको प्रिडिक्ट करना है, हमको वैल्यूएशन देना है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ वैल्यूएशन मांगती हैं कि ये क्या कहते हैं, हमको बताइए कि हम किस में पैसा लगाएं, हम कैसे इन्वेस्ट करें। आज कोई भी लोग अपना इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो वो आपसे पूछेंगे, आप सीए बन जाएंगे या आप कुछ भी कर लेंगे, आप नॉलेजेबल पर्सन बन जाएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि हमको बताइए हमारे इन्वेस्टमेंट हम कहाँ लगाएं, ऐसी जगह जो हमको बेस्ट रिटर्न आए। तो ये सारी चीज़ें काम आएगी आपकी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, ठीक है। तो इसको मिस मत करिए, इसको प्रॉपर देखिएगा और पूरा देखिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देगा चैनल को, ठीक है, ताकि कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। प्रेजेंट वैल्यू हमको निकालनी है। अब रेट हमें 10% दिया है पर एनम, टाइम हमको 1 ईयर दिया है, और ये क्या है 1000, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। अब हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू हमको दे रखी है, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या होगा, कुछ नहीं करना, वही सेम फार्मूला है। फ्यूचर वैल्यू को जो हमने लिखा था वो हमारा ऊपर आ जाएगा और ये हमारा नीचे डिवाइड में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग, कि हमने डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू नहीं रहेगा, इसको हम बोलते हैं
आर अपॉन में एन पीवी फैक्टर, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये क्या होता है? ये जो बच्चे सीए इंटर में जिनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर नहीं है, बट ये पढ़ना पड़ता है उनको समझने के लिए, ठीक है। तो उसमें पीवी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज़ होता है, तो उनको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है और पता होगा, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बाकियों को कोई इतना इशू नहीं है। बाकी ये फार्मूला जो है ये मेन है, ये आप दिमाग में रखिए बस, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे होगा? 10,000 इंटू में 1 अपॉन में प्लस 1 अपॉन में 10, ठीक है। इसके ऊपर 1 ईयर, यानी अब देखो ये ब्रैकेट सॉल्व करने का मैं आपको सॉल्यूशन बतलाता हूँ। कैलकुलेटर में क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे और कैलकुलेटर में दबाओगे 1.10 डिवाइड बाय इक्वल टू, ये ऊपर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.90। तो ये सॉल्व हो जाएगा इतने आसानी से, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा ये। मैं आपको ये ट्रिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिक आपको आनी चाहिए, आपका टाइम बचता है, ठीक है, वरना आप इसको सॉल्व करते ही रह जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जो भी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वो इस ट्रिक को जान लें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ताकि आपको पता हो, ताकि आपका टाइम सेव हो। बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता, वो इसे सॉल्व करने में लगे रहते हैं, मैथ्स की तरह करते ही रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा। तो मैं साथ साथ आपको ये भी बताया जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ज़्यादा एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा अच्छी से चीज़ें क्लियर होगी। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक है। टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है, रेट हमें 10% दिया है, ठीक है, और ये हमें 10,000। कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू FM 1 प्लस आर अपॉन में एन। शॉर्टकट नहीं मारना है आपको, पूरा फार्मूला लिखना है ताकि आपको याद हो साथ साथ। प्लस 10 अपॉन में 6/12, ठीक है। ओह सॉरी, ये तो वो है ना, हमारे पास तो टाइम 2 दे रखा है, 6 मंथ्स वाला नहीं है हमारे पास, तो 2 दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, इनटू में 0.8264, टोटल आएगा हमारा 8264। सॉल्व कैसे करेंगे मैंने बताया था, 1.10 डिवाइड, वहाँ पावर 1 थी, वहाँ पावर 1 थी, इसलिए हमने एक बार इक्वल टू दबाया। यहाँ पावर 2 है, तो हम यहाँ 2 बार इक्वल टू दबाएंगे, तो हमारी वैल्यू निकलेगी 8264, ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा एग्जाम्पल 2 भी हो गया। अब सर ये बताओ कि अगर हमसे 6 मंथ्स वाला पूछ लिया, EAR वाला पूछ लिया, अगर इसमें इंक्लूड हो गया तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका कंपाउंडेड एनुअली पूछ लिया, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली वाला पूछ लिया, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सर ये बताओ, जब भी देखो, या तो वो तुमसे ये वाला पूछेगा, प्रेजेंट वैल्यू 10,000, 10% पर एनम, और ये क्या है 6 मंथ्स, ठीक है, ऐसे पूछा। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला लगाना है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर अपॉन में एन इक्वल टू 10,000, 1 प्लस 0.10 इंटू में 6/12, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, तो आपका आ जाएगा 9523.83,
ठीक है। ये है 6 मंथ्स वाला, कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे, इसमें EAR वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ उसमें डिफरेंस क्या है। इफ़ेक्टिव एनुअल रेट वाला ये क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ उसमें डिफरेंस क्या है, कि उसमें आपको उससे कैसे वो क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको उसका बताता हूँ। देखो बच्चों, ये जो एग्ज़ाम्पल है ये है EAR वाला, तो उसमें कैसे पूछेगा, उसमें आपसे पूछेगा प्रेजेंट वैल्यू बताइए, रेट है आपका 5%, ठीक है, और टाइम है आपका 9 मंथ्स, ठीक है, और 10,000 रुपये फ्यूचर वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू है। उसमें आपको कहेगा इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड मंथली। यहाँ आ गया ये कॉन्सेप्ट EAR वाला, कंपाउंडेड मंथली, यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया EAR वाला, जी हाँ, ठीक है। अब लगाना है, अब हमको ये फार्मूला पता होना चाहिए जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये EAR वाला फार्मूला है जो मैंने फ्यूचर वैल्यू में भी बताया था और ये प्रेजेंट वैल्यू में भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये आएगा 1/m और क्या है n/m। इस फार्मूले को लिख लेंगे सबको ही, ठीक है। अब क्लियर हुआ। तो ये EAR वाला है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। 10,000 1 + 0.5 12.9/12, ठीक है। और उसके बाद ये आएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 63269। मैं आपको बता देता हूँ कैसे शॉर्टकट ये सॉल्व होगा। ये होगा आपका, ये सॉल्व करोगे ब्रैकेट तो आपका ये ऐसे सॉल्व होगा, फिर आपको क्या करना है +1 करना है, +1, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, आपको 8 बार इक्वल टू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद फिर डिवाइड करना है, फिर इक्वल टू करना है, तो ये फिर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ये है तरीका, इजी तरीका, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा EAR वाला कॉन्सेप्ट हो गया। आई होप मैंने बता दिया, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, ये ट्रिक लगाओ और जल्दी से आंसर निकालो। अब ये मत, कुछ बच्चे ये सोचते रहेंगे कि सर आपने तो बहुत जल्दी आंसर निकाल दिया, बहुत आपको तो पता है इसलिए आप जल्दी आंसर निकाल दे रहे हो। बच्चों आपको भी जल्दी आंसर निकालना है, टाइम नहीं लगाना है, इसलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ ताकि हेल्प करें। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप भी मेरी तरह आंसर निकाल लोगे, ठीक है, आपको भी टाइम नहीं लगेगा। इस पे ध्यान दो, ठीक है। टाइम बहुत कम होता है, उसको बचाओ, उसको बचाना है हमको, ठीक है। और चलो अब आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। आगे हमको पढ़ना है ये वाला कॉन्सेप्ट, हमारा 4th है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लोज। मान लीजिए हमने 1500 रुपये लगाए 1 साल बाद, हमने 2700 लगाए 2 साल पे, 3 साल पे हमने 900 लगाए, लास्ट ईयर हमने कुछ भी नहीं लगाया, मतलब 4th ईयर पे हमने 3500 लगाए, उसके बाद हमारे पास पीरियड नहीं बचा, ठीक है। रेट हमें दे दिया 10% पर एनम, ठीक है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब लगा दी, अब ये सॉल्व होगा जब आपके पास मल्टीपल कैश फ्लोज हो। मैंने बताया जब आपके पास एक बार आपने पैसा ना लगाया हो, इन्वेस्ट नहीं किया हो, आपने 2 3 4 साल में इन्वेस्ट किया हो, बार बार इन्वेस्ट किया हो, तो इसको करेंगे फॉर्मूले जैसा ही पुट करेंगे वैल्यू 1 ईयर, फिर +27, 1 + 0.10 और में 2, ये आएगा 900,
1 प्लस 0.10/3 और ये आएगा 3500 1 प्लस 0.104। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 63.6 प्लस 2231.0 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6183 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 290.4 और इसकी टोटलिंग करेंगे तो हमारा आएगा 6661.72। दैट इज़ माई आंसर। कहने का मतलब ये है कि ये है इसका। ठीक है, तो मल्टीपल कैश फ्लो हो गया तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा और इसको ऐड करके ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूले में ही वैल्यू पुट करेंगे, ये मैंने फार्मूला लगाया इंडिविजुअली। ठीक है, तो समझ में आ गया मल्टीपल कैश फ्लोज में क्या होगा जब आप बार बार पैसा लगाएंगे। एक बार नहीं, यहाँ हमने वन टाइम पैसा लगाया था, लास्ट में हमें वन टाइम की फ्यूचर वैल्यू जाननी थी, अब हमको मल्टीपल कैश फ्लोज की फ्यूचर वैल्यू जाननी है। ठीक है, अगर हमने किया हो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यूज़ क्या होगी। ठीक है, मान लो हमने कभी 10 साल गुजर जाएं तो हमने बोला हो कि 10 साल में हमने इतना लगाया था, फिर 5 साल पे इतना लगाया था, 3 साल पे इतना लगाया था, आज की फिर वो वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब ठीक है, एन्युइटी कॉन्सेप्ट, इक्वल कैश फ्लोज एंड पीरियड डिफाइन। जब आपको पीरियड डिफाइन हो और इक्वल कैश फ्लोज हो तो एन्युइटी कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, एन्युइटी एक हमारा इसमें होता है डेफर्ड एन्युइटी, डिले। ठीक है, और एक हमारा होता है एन्युइटी ड्यू। ठीक है, एन्युइटी ड्यू, इसमें क्या होगा, कैश फ्लो अराइजेस जो होगा हमारा, कैश फ्लो जो भी अराइजेस होंगे एट द एंड ऑफ मंथ होगा, एट द एंड ऑफ पीरियड होगा। मतलब एक साल के बाद अराइज होगा कैश फ्लो, जैसे 1000, ये एंड में होगा हमेशा, मतलब पीरियड बीतने के बाद। ठीक है, और इसमें क्या होगा, कैश फ्लो अराइज एट द बिगनिंग, इसमें बिगनिंग में होगा, पीरियड बीतने के बाद नहीं होगा, इसमें बिगनिंग में होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं एन्युइटी के। बाकी मैंने आज आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, जो भी आपका रेस्ट रह रहा था। ठीक है, वो जो दो कॉन्सेप्ट हैं एन्युइटी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, कम टाइम में आपको सारा कॉन्सेप्ट करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में ये लेक्चर, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं यहाँ पर तरह तरह के लेक्चर डालता रहूँगा। ठीक है, ताकि आपको सपोर्ट हो, आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट CA फाउंडेशन वाले बच्चों। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।